हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एबी ट्यूटर। मेरा नाम है आदित्य और आज हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोरियर सीरीज़। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फोरियर सीरीज़ का। ठीक है, सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा कि फोरियर सीरीज़ क्या होता है। उसके बाद मैंने कुछ आपको फार्मूले बताए थे, A0 AN और BN। ठीक है, अगर याद होगा तो मैं वापस उधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है फॉर्मूले। ठीक है, A0 1/2 पाई 0 to 2 पाई f(x) dx, AN 1/पाई, इधर 1/2 पाई आता है, इधर 1/पाई आता है। ठीक है, AN और BN में दोनों जगह 1/पाई आता है। फिर बाद में पूरा सेम, सिर्फ यहाँ पे f(x) अकेला है, यहाँ पे इसके साथ cos nx आएगा AN में और sin nx आएगा BN में। ठीक है, तो ये आपके हो गए मेन फॉर्मूले। ठीक है, और फॉर्मूले है जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल जब एन टर्म में दिया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो एडिशनल फॉर्मूले जो मैंने बताए थे एन एन के टर्म में जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल रहता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले। ठीक है, इसको याद रखो, हर प्रॉब्लम में इसको लगने वाला है। ठीक है, हर एक टॉपिक फोरियर सीरीज में ऐसे ऐसे ये सब एंगल आने ही वाले। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पहला है कॉस एन पाई का है -1/2n। यहाँ पे एन कोई भी वैल्यू हो सकता है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, कॉस 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे -1/2 होएगा। ठीक है, और एनी नंबर ((2) 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो बाद में है cos 2n पाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पे 0 ही आने वाला है। ठीक है, ऊपर ऊपर की तरह है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो क्या होगा, cos 2 × 1 पाई में मतलब cos 2 पाई 1। ठीक है, cos का इवन एंगल हमेशा क्या रहता है, 1 आता है। ठीक है, उसके बाद है साइन एन पाई। ठीक है, साइन आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू हमेशा 0 आता है। ठीक है, सिर्फ वो वाई एक्सिस पे ही वैल्यू दिखाता है, 1 या फिर -1। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो साइन एन पाई भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, साइन 2n पाई की बात करते हैं तो क्या होगा, ये भी 0 ही आएगा। ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, ये दोनों एक्स एक्सिस पे और ये दोनों वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये सॉरी मैं उल्टा बोला, ये दोनों कॉस मतलब एक्स एक्सिस और साइन मतलब वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूले ज़्यादा तो लगने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन 2n पाई प्लस एक्स मतलब आपने पता है साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता है तो साइन एक्स आएगा। ठीक है, और कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। ठीक है, आपको ये क्वाड्रेंट वाले साइन कन्वेंशन सबको याद रहेंगे। ठीक है, अपने 9th 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब सब एंगल पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक। ठीक है, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक। ठीक है, अगर वो मतलब आपको याद नहीं है तो एक बार वो कोई भी 10th की बुक कोई भी पढ़ी लेगी आपके पास तो उठा दो, या फिर गूगल पे सर्च करो। ठीक है, मिल जाता है। ठीक है, आराम से मिल जाएगा। तो ये रहे कुछ मेन फॉर्मूला, अभी हम लोग सम सॉल्व करने वाले। ठीक है, देखो तो ये पहला सम मैंने लिया, फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 0 to 2 पाई एंड हेंस डिड्यूस दैट। ये अपने को मेन रिजल्ट लाने का है। ठीक है, मतलब प्रूव करने का है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फोरियर सीरीज का सीरीज क्या रहता है, मतलब जनरल सीरीज क्या रहता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू A0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx। ठीक है, प्लस n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn sin nx। ठीक है,
अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा सेम, ठीक है। ठीक है, तो अभी वैल्यू ढूंढते ए ज़ीरो का, ठीक है। ए ज़ीरो का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन सबको आता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फोरियर सीरीज में सबसे मेन इंटीग्रेशन में लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता के रखा रहा हूँ, ठीक है, पहले से ही। तो 1/2 पाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x³/3 फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। तो 1/2 पाई एज इट इज़, यहाँ पे मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 पाई का क्यूब मतलब 8 पाई क्यूब, ठीक है, माइनस 0, ठीक है, क्योंकि 0³/3 0 ही होता है। तो ये पाई पाई कैंसिल है, पाई स्क्वायर 2 4 8 और आंसर आया 4 पाई स्क्वायर/3, ठीक है। तो ये रहा ए ज़ीरो का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली ए वन और बी एन फाइंड करो, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, 1/पाई 0 to 2 पाई ए एन कॉस एन एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, फिर 1/पाई यू भी रोल अप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। तो ब्रैकेट डालो, स्क्वायर ब्रैकेट पे आएगा, बाद में ऐसे राउंड ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव हमें लेना है, ठीक है, मतलब जिसका डेरिवेटिव जल्दी ख़त्म होता है इन शॉर्ट, ठीक है, बोलेंगे, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एन एक्स, ठीक है, साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये एन कांस्टेंट है तो नीचे नीचे आता है, ठीक है, सबको पता है। तो एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाय एन, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसका इंटीग्रेशन किया, ये प्लस है, बाद में माइनस आएगा ऑल्टरनेट साइन, फिर इसका डेरिवेटिव आया 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन वापस साइन एन एक्स बाय एन, ये पूरा लेंगे, ठीक है। सिर्फ ये लेके नहीं चलेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन एन एक्स बाय एन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे एन ऑलरेडी है, यहाँ पे और एक एन है तो एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस के बाद है प्लस, ठीक है, तो +2 इंटू इसका वापस इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स से माइनस एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। ये जो माइनस साइन है ये वही माइनस साइन है, ठीक है। तो साइन एन एक्स बाय एन क्यूब, यहाँ पे एन स्क्वायर है तो और एक नीचे एन नीचे आया तो क्या होगा एन क्यूब, ठीक है, फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो देखो 2 पाई स्क्वायर इंटू साइन 2n पाई/n, साइन 2n पाई/n आपको सबको पता है कि क्या वैल्यू रहता है, 2 आता है, सॉरी 0 आता है, ठीक है। तो ये पूरा चला गया, माइनस 2 × 2 पाई 4 पाई इंटू माइनस कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई का वैल्यू है 1, तो -1/n² इंटू ये 4 पाई, ठीक है। तो 0 -2 × 2 पाई 4 पाई इंटू माइनस, ठीक है, -2n पाई -1, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा,
तो आएगा 4 पाई/n², ठीक है, प्लस 2 साइन साइन 2n/0, ये भी चला गया, ठीक है। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू ये करेंगे तो 0, ये इंटू करें, ये 2 इंटू 0 0, तो ये इंटू 0, ये भी 0, ठीक है। तो 2 साइन n इंटू 0 साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा 0 है, ठीक है। अपर लिमिट पूरा, लोअर लिमिट पूरा 0 आ गया है, ठीक है। तो 1/पाई क्या बचा, खाली सिर्फ 4 पाई/n² बचा। तो क्या आया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 4/n²। ये हो गया अपना n का वैल्यू। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा ये मेरा, मैं जिस टाइम पे वीडियो अपलोड करता हूँ वो थोड़ा मतलब ऐसा टिल्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करो, ठीक है, मेरे लिए। तो अभी bn का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वन बाय पाई 0 to 2 पाई f(x) sin nx dx, ठीक है। तो 1/पाई f(x) का है x² sin nx dx, ठीक है। तो 1/पाई एज इट इज, जो से मेरे को पकड़ना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा टिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो x² sin nx, यहाँ पे वापस यूवी रूल सेम इस वजह से किया था वैसा ही, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कॉस था और यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन थोड़ा मतलब संभाल के करो, ठीक है। तो x² साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस अपॉन n, ठीक है, माइनस x² का डेरिवेटिव है 2x, फिर आएगा कॉस nx का इंटीग्रेशन है साइन nx अपॉन n², यहाँ पे n है डिनोमिनेटर में और एक नीचे n आएगा, तो माइनस एज इट इज साइन nx अपॉन n², ठीक है। फिर आएगा +2, जहाँ वहाँ पे माइनस था, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसा ऑल्टरनेट आता है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव खत्म हो गया, 2x का क्या हो गया 2, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ है माइनस कॉस, ठीक है। यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, ठीक है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया n³ क्योंकि वहाँ पे n² था, ठीक है, और एक नीचे n आ गया तो n³ हो गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करने का आपको, ठीक है। ये यूवी रूल का थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं और इनका मार्क्स पूरी मेहनत करने के बावजूद इनका मार्क्स 0 ही आता है, ठीक है। तो ज़रा संभाल के करो, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, 1/पाई एज इट इज आएगा। तो अपने को bn का वैल्यू आया -4 पाई/n, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट किया है, ठीक है। आप लोग आपका मतलब दिमाग लगा के सॉल्व करो, ठीक है। तो -4 पाई/4 पाई² आएगा, प्लस 2 पाई/2/n², सॉरी 2/n³ अपना ये अपर लिमिट का, माइनस ये x, मतलब अपर लोअर लिमिट क्या है 0, तो जो x² है वो 0 हो जाएगा। 0 इंटू जो कॉस और साइन टर्म है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही बचता है, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस n इंटू 0 0, कॉस 0 1, 2/n³, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। तो 1/पाई
ये दोनों कट कट गया क्योंकि ये -10 है और ये माइनस है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस फोर पाई स्क्वायर बाय एन बचा खाली, ठीक है, तो पाए पाए कैंसिल, यानी ऊपर सिर्फ पाए बचा, ठीक है, तो -4 पाई बाय एन आया, ये अपना आया बी एन का वैल्यू, ठीक है। तो अभी पुट करो ये x = 4 पाई स्क्वायर बाय 3, कौन सा इक्वेशन में, जो अपना फोरियर सीरीज का जनरल इक्वेशन है उसमें ये वैल्यूज पुट करने का है, ठीक है। तो समेशन n = 1 to इन्फिनिटी ए एन का वैल्यू क्या आया अपने को, ए एन का वैल्यू आया 4/n², ठीक है, 4/n² cos nx, फिर आता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। n = 1 to इन्फिनिटी 4 पाई बाय n साइन nx, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर बाय 3, ये 4 को कॉमन लेंगे, फिर बाहर निकालेंगे तो क्या बचा अंदर, 1/n² cos nx, ये भी बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, -4 पाई बाहर निकालेंगे तो समेशन n = 1 to इन्फिनिटी 1/n साइन nx, क्योंकि सिर्फ n बचा खाली, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा स्टैंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट। यहाँ पे स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया शायद, थोड़ा, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर बाय 3 एज इट इज़, +4 कॉस n = 1 पुट करते जाएंगे, ठीक है, इसमें तो कॉस x बाय n का वैल्यू है 1 तो 1² प्लस कॉस 2x/2² प्लस कॉस 3x/3² एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 4 पाई, फिर आएगा समेशन n = 1 to इन्फिनिटी 1/n, मतलब 1/1, पहले है साइन x/1 प्लस साइन 2x/2 प्लस साइन 3x/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अपना आंसर आया, ठीक है। अब ये अपने को ये प्रूव करने का नहीं था, ठीक है। मैंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि अपने को ये प्रूव करने का है, ये, ठीक है, π²/12 = 1/1² माइनस ये, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये और ये राइट हैंड साइड ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, देखो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपने को x का वैल्यू अपने को अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, तो ये जाके अपना आंसर आता है, ठीक है। तो अपने आप से पूछो कि क्या वैल्यू पुट करने से अपने को π²/12 मिल जाएगा, ठीक है। अगर 0 पुट करेंगे तो ये तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं पाई पुट करूँगा तो क्या आएगा, तो पुट x = पाई, ठीक है, तो x = पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो π² = 4 पाई स्क्वायर बाय 3, ठीक है, प्लस
कॉस पाई -1/1 प्लस कॉस 2 पाई 1 तो 1/2 प्लस कॉस 3 पाई। ऑड नंबर का कॉस हमेशा नेगेटिव में रहता है, ठीक है, तो -1/3 आएगा प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस -4 पाई साइन पाई का है 0। हर एक वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन का कोई भी मतलब जो एक्स एक्सिस पे साइन का वैल्यू है, ठीक है, तो ये सारा चला जाएगा, ठीक है, तो 0 + 0 प्लस मतलब ये टर्म आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इन शॉर्ट ये अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पे 4π²/3 यहाँ लेंगे तो क्या आएगा, तो पाई -4π²/3 इक्वल टू 4 -1/1² स्क्वायर प्लस 1/3², ठीक है, तो 3π² -4π²/3, ठीक है, तो -π²/3 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, बाद में यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 4 में नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा, ये 4 में अगर नीचे आया तो π²/3 × 4 12 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 1/1² -1/2² प्लस 1/3² -1/4², ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये प्रूव करने का था अपने को, ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो समझ में आया सबको ये कैसे किया हमने, ठीक है। अगर शॉर्ट रिकैप चाहिए तो 1 मिनट। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था अपने को, ठीक है, फाइंड अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट f(x) = a² इन 0 to 2π इन इंटरवल 0 to 2π एंड हेंस, अब ये अपने को प्रूव करने का था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, उसके बाद अपना जनरल फॉर्मूला लिखा फोरियर सीरीज का कि क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे f(x) का वैल्यू पुट किया, तो बाद में हमने a0 an और bn पर्टिकुलरली हम लोग वैल्यू निकाले, ठीक है। मैंने a0 का निकाला तो आया 4π²/3, फिर n का वैल्यू आया सॉल्व करते अपने को 4/n², और bn का वैल्यू क्या आया -4π/n, ठीक है, -4π/n, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले में पुट किया तो 4π²/3 प्लस ये प्लस माइनस ये, ठीक है, तो 4 कॉमन निकाला, यहाँ सिर्फ -4π कॉमन निकाला, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं सिर्फ 4π, ठीक है, तो x² इक्वल टू ये 4π² एज इट इज़ प्लस 4, ये n का वैल्यू हमने समेशन से पुट कर दिया, ठीक है, ये x एज इट इज़ है, ठीक है, तो cos 1x/1² प्लस ये एज इट इज़, ठीक है, तो -4π, यहाँ पे भी हमने n का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक पुट कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने को रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, x इक्वल टू पाई पुट किया था, तो ही जाके अपने को ये आंसर आया, ठीक है। तो अपने को लास्ट स्टेप में अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू, ठीक है, ताकि रिजल्ट अपना जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो ये पहला सम था, अपने को दूसरा सम लेते हैं। तो ये अपना दूसरा सम है, ठीक है, एकदम सेम टाइप का सम है, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, जो सेम हमने पहला सम में किया था वही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट अपने को प्रूव कोई नहीं करने का है, सिर्फ वो सीरीज जब वो हम लोग ये a0 an और bn का जब हम वैल्यू फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, उस तक ही रुकने का है, ठीक है, आगे कुछ अपने को नहीं करने का है, ठीक है। इसका वैल्यू जो हम अज्यूम करते थे, इसका वैल्यू हमने पाई लिया था,
ठीक है, जो आपको याद होगा। ठीक है, तो वो सब नहीं करने का यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ फोरियर सीरीज फाइंड आउट करके रुक जाने का है। ठीक है, तो फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इन 0 to 2 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स क्या आएगा, a0 प्लस ये पूरा सीरीज एज इट इज़ लिखो, ए एन कॉस एन एक्स, ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो हमने पहले a0 का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो a0 का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1/2 पाई एज इट इज़ 0 to 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, x²/2 फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, अपर लिमिट 2 पाई 2 पाई² 4 पाई² 2 तो 2 पाई 4 पाई² 2 सॉरी 4 पाई² 2 2 पाई²/2। ठीक है, तो पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 4 पाई² 2 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो 2 ज़ा ये 2 कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा, सिर्फ पाई। सिर्फ पाई। ठीक है, ये अपना आया a0 का वैल्यू। ठीक है, अपना आया a0 का वैल्यू। ठीक है, अभी ए एन फाइंड आउट करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या है, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/पाई एज इट इज़। तो यूवी रूल एक्स मैं डायरेक्ट करते जाऊंगा, आपको खुद को समझने का है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, फिर माइनस साइन एन एक्स, सॉरी साइन एन एक्स, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एन एक्स, और साइन एन एक्स का है माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव से बिल्कुल उल्टा। ठीक है, इंटीग्रेशन रहता है। ठीक है, तो साइन एन एक्स बाई एन माइनस एक्स का वैल्यू, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव है 1, ख़त्म। ठीक है, 1 पे ख़त्म हो गया। ठीक है, वापस अभी इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन एक्स बाय ये एन ऑलरेडी नीचे है और एक एन आएगा नीचे। ठीक है, तो आएगा n²। ठीक है, फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, तो 1/पाई 2 पाई यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू साइन 2 पाई n 2 पाई n का वैल्यू है 0। ठीक है, तो 0 माइनस 1 इंटू माइनस 2n पाई कॉस 2n पाई वापिस 1। ठीक है, 1/n², माइनस और माइनस मिलके 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू माइनस कॉस 0/n² वापिस 1/n²। ठीक है, माइनस 0 माइनस प्लस 1/n²। तो सब कुछ करने के बाद हमने को फाइनली ए एन का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, लास्ट बी एन रह गया 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स और टी एक्स। ठीक है, तो 1/पाई एज इट इज़ 0 to 2 पाई भी एज इट इज़
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। जो भी रूल वापिस, ठीक है। यहाँ पे फोरियर सीरीज के हर सम में देखो आप, यूवी रूल तो हर जगह पे है, हर जगह पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस रखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये टॉपिक 8 मार्क के लिए आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है यार। अगर आपको पास होने का है तो 32 आउट ऑफ 80 अगर लाने का है तो ये टॉपिक करके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैंने पढ़ा है लास्ट पहले, और ये अभी फोरियर सीरीज, ठीक है। ये भी अगर करके जाओगे तो पास होना सफिशेंट है, ठीक है। तो एक्स माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, हाँ, जिसको अगर सब आता है, सब कुछ समझता है, तो वो हर आराम से स्कोर करेगा, ठीक है। अबाउट 70, ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं। -1 × माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एन ऑलरेडी है तो एन स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम 0 to 2π, ठीक है। तो 1/π एज इट इज़, 2π इंटू माइनस कॉस 2π बाय एन, 2πn बाय एन, 2πn 1 है, ठीक है। तो 2π माइनस 2π बाय एन आएगा, माइनस +1/n स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू ये 0, ठीक है। माइनस 0 माइनस 1 इंटू माइनस कॉस 0 बाय एन, ठीक है। कॉस 0 माइनस कॉस 0 -1/n, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो 1/π एज इट इज़, -2π बाय एन प्लस 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर 1/n स्क्वायर कैंसल, बी एन का वैल्यू आया अपने को, ये पाई और पाई भी कैंसिल हो गया, -2/n, ठीक है। अभी कुछ नहीं, सिर्फ सीरीज में सारे वैल्यू डालो और आंसर निकालो, ठीक है। तो पहले a0 का वैल्यू पाए, ठीक है। a0 चला गया, ठीक है, मतलब सॉरी a0 नहीं, अपना an चला गया, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो पूरा कॉस उसके साथ भी ख़त्म, ठीक है। तो सिर्फ साइन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस n = 1 to ∞ 2/n साइन एन एक्स, ठीक है। तो पाए 2 बाहर लेंगे, n = 1 to ∞ साइन एन एक्स बाय एन, ठीक है। तो पाए माइनस, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, साइन पाई -2 साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x बाय 2 प्लस साइन 3x बाय 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये अपना आया फोरियर सीरीज व्हेन x इक्वल टू सॉरी व्हेन f ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है। और एक सम लेता हूँ, ठीक है। और एक सम लेते हैं, उसके बाद
इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x 0 ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x 0 to 2 pi फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड a4 एंड b10। पहला क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है। और ये क्या बोला हुआ है आगे, ऑल्सो फाइंड a4 एंड b10। a4 एंड b10 हमने an तो सुना है और bn सुना है, ठीक है। ये कि ये a4 क्या है और b10 क्या है, ठीक है। यानी कि n की जगह पे क्या आएगा, मतलब an का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 4 पुट करेंगे, ठीक है। और bn का वैल्यू, bn के वैल्यू में b10 पुट करेंगे, यानी कि n का वैल्यू 10 पुट करेंगे, ठीक है। तो गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू a0 प्लस an cos nx प्लस n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, ठीक है। a0 1/2 pi 0 to 2 pi f of x dx 2x dx, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/pi 0 to 2 pi x dx, x dx का है 0 x²/2, ठीक है। तो 1/pi एज इट इज x²/2 फ्रॉम 0 to 2 pi। फिर ये 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, फिर पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करना। तो 2 pi² 2 pi² माइनस 0, ठीक है। तो a0 का वैल्यू मिला अपने को पाई, ठीक है, ठीक है। अब an 1/pi 0 to 2 pi f of x cos nx dx, ठीक है। तो 1/pi 0 to 2 pi 2x cos nx, यहाँ पे 2 हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचा है, x cos nx, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये 2 हमने कॉमन लेके ताकि एक स्टेप अपना मतलब एक्स्ट्रा ना हो जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे x, तो बाद में आएगा इसका इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n -1 इंटू माइनस cos nx बाय n², ठीक है। 2/pi एज इट इज, फिर 2 pi इंटू साइन 2 pi n बाय n, साइन 2 pi n 0, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ माइनस cos 2 pi n 1, माइनस ऑफ -1 मतलब वो +1 बाय n² माइनस 0 इंटू ये 0 माइनस ऑफ माइनस cos 0 1 बाय n² माइनस ऑफ -1 1 बाय n²। तो सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 + 1 बाय n² माइनस 0 माइनस 1 बाय n² माइनस 1 बाय n² माइनस 1 बाय n², 0 to 2 pi इंटू 0 0, ठीक है। n का वैल्यू आया 0, ठीक है।
सिमिलरली बी एन 1/π 0 to 2π f of x sin n x dx, ठीक है। 2x sin n x dx, 2 को बाहर, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऐसा पहले किया था, x इंटू माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, क्योंकि यहाँ पे साइन है, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, ठीक है। -1 एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम 0 to 2π, ठीक है। फिर 2/π एज इट इज आएगा, टू पाई माइनस कॉस 2n π 1 माइनस 2π/n, ठीक है। साइन 2n π 0 ये गया, माइनस 0 अगर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा 0, तो 2/π एज इट इज इंटू माइनस 2π/n, क्या आया 4π/n, माइनस 4π/n, नहीं 2π भी कैंसिल हो जाएगा, तो -4/n आया खाली, ठीक है। तो यह आया वी एन का वैल्यू, -4/n, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 1 देते हैं और इसको देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या करने का है, आगे बोला हुआ है क्वेश्चन में A4 और B10 फाइंड आउट करो, ठीक है। A4 और B10 फाइंड आउट करो, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक है। अभी हम लोग फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, a0 का वैल्यू है पाए, ठीक है। n का वैल्यू 0, तो ये वो टर्म नहीं आएगा, ठीक है। -4/n में लिखता हूँ, ठीक है। पहले n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 4/n sin n x, ठीक है। तो पाए -4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/n sin n x, ठीक है। तो पाए -4 sin x बाय 1 प्लस sin 2x बाय 2 प्लस sin 3x बाय 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। पहला काम हमने कर दिया है, ठीक है। पहला टास्क हमने कर दिया, ठीक है। दूसरा टास्क क्या बोला हुआ है, A4 और B10 फाइंड आउट करो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने को मिला है, वी हैव n का वैल्यू क्या मिला 0, तो A4, अगर मैं यहाँ पे वो 10 इक्वल टू 4, तो अपने को क्या मिलेगा, A4 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ये राइट में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो A4 का वैल्यू भी 0 आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव Bn इक्वल टू -4/n, ठीक है। क्या करने का है, Bn फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो पुट n इक्वल टू 10, वी गेट B10 इक्वल टू -4/10 इक्वल टू -0.4, ठीक है। समझा, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ये सम,
ठीक है। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स इन 0 to 2 पाई। कुछ नहीं करने का है, सिर्फ सीरीज फाइंड आउट करने का है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। पहला है इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और कॉस में है, ये पार्ट टू सेम ही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे पहले कॉस आता है और बाद में प्लस आता है, ठीक है। और बी साइन बी एक्स, ठीक है। देखो ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ई रेज टू एक्स साइन बी एक्स, ये इनिशियल पार्ट तो सेम है, ये पार्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ई रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आगे ये ब्रैकेट, ये ई रेज टू एक्स के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है ए, ठीक है। फिर ये आएगा ए साइन बी एक्स, फिर साइन में माइनस आएगा, ठीक है। फिर आएगा बी, साइन बी एक्स के साथ है बी, ठीक है। तो बी साइन का कॉस कर दो, ठीक है, कॉस बी एक्स, ठीक है। क्लियर। सेम कॉस के लिए भी करो, ठीक है। तो ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। ये पार्ट इनिशियली सेम, फिर ई रेज टू एक्स वाला ए, फिर ये कॉस बी एक्स, फिर कॉस में आएगा प्लस, ठीक है। कॉस में आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है, ठीक है। कॉस में प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स वाला बी, फिर कॉस का होगा साइन, ठीक है, बी साइन बी एक्स, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग इस आंसर से मैच करके देखिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो आपको सीरीज मिलेगा ना, वो ये मिलेगा, ई रेज टू 2 पाई माइनस 1, फिर आएगा हाफ प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन एक्स, सॉरी स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है, एन साइन, एक मिनट। आंसर है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई पाई ई रेज टू 2 पाई माइनस 1, ठीक है। फिर हाफ प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन एक्स माइनस एन साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इस जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप लोग इस आंसर को मैच करके देखिए, ठीक है। आपका सेम आता है कि नहीं, ठीक है। अगर सेम आता है तो अच्छी बात है, आपको आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया सेम तो एक बार वापस ट्राई करो, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। तो यही हुआ आज के प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो, पहले हमने सिंपल सम देखा जिसमें हम लोग को प्रूव करने का था, उसके बाद सिर्फ सीरीज हमने किया। फिर जो तीसरा सम था उसमें हमने क्या किया कि पहले तो सीरीज फाइंड आउट करने का, वो तो पता है, ठीक है। फिर उसके बाद A4 और B10 यानी कि EN और BN की वैल्यू में N की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, ठीक है, यानी कि 4 और 10, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। इनिशियली थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, जो कि मेरे को भी लगता था, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं भी स्टूडेंट ही आपकी तरह, ठीक है। तो इट्स नेचुरल, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेशन का थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंटीग्रेशन में देखो दोस्तों, आपको इंटीग्रेशन आना ही चाहिए, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में आगे भी लगेगा आपको, ठीक है। जो मतलब मास्टर्स के लिए लगेगा, जो भी मतलब आप जो जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, उसमें आपको इंटीग्रेशन कंपल्सरी आने का ही लगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड ही है, ठीक है। आना ही चाहिए आपको, ठीक है, नो ऑप्शन। तो ये शुरुआत है, ठीक है। ये यूवी रूल जो मैंने बताया आपको सॉल्व करते करते, ठीक है। इसलिए मैं ये सम दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको ये मतलब होल्ड रहे, ठीक है, खुद पे होल्ड रहे। जितने आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। और तो यही
बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल सम लूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये भी फोरियर सीरीज, ये भी टॉपिक आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह 20 मार्क के लिए आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने बाकी दोस्तों से। और अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। कुछ कुछ लोग, बहुत से लोग कमेंट करते ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ लाइक करके चले जाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब भी नहीं करते कुछ लोग, ठीक है। मेरे को बहुत बुरा लगता है, एक तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आप लोग ऐसे ऐसे फीडबैक दोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो प्लीज़ कुछ फीडबैक दे दो, ठीक है। आपसे मैं फीडबैक एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। और शेयर करो अपने बाकी दोस्तों को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।